बताइए कि आपने कल का मैच देखा, क्या तज्जिया आपका कल के मैच पे? देखिए, पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर एक तो बैटिंग है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। बाबर आजम ने नो डाउट 90 रन स्कोर किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने नॉन रेगुलर बॉलर्स को आजमाया, जिसमें मार्नो स्लबुशेन शामिल थे, उसके अलावा डेविड वार्नर शामिल थे जिसने 2 ओवर में 41 रन दिए, और स्टीव स्मिथ भी कम गेंद करते। इन सबको उन्होंने ट्राई किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाचा की जो आप जिक्र कर रहे थे, मैं बड़ी देर से सुन रहा था। चाचा ने वाकई में जो इनिंग्स खेली है, अब देखना ये है इमरान के सलमान अली आगा को खिलाते हैं या सऊद शकील को। दोनों को आराम कराया, दोनों ने बैटिंग नहीं की कर, और शादाब खान के साथ उसामा मीर ने बॉलिंग की। अब देखना ये कि 2 लेग स्पिनर्स के साथ मुझे जो इनका माइंडसेट लग रहा है, वरना ये उसामा मीर से इतनी बॉलिंग नहीं कराते। तो पाकिस्तान के लिए एक तो एक फिक्र की बात, इमामुल हक की बैटिंग है, वो शुरू में आउट हो गए। चले प्रैक्टिस मैच था, लेकिन फखर जमान ने 22 रन किए, टच में नजर आ रहे थे। अब नेदरलैंड से हमारा मैच है परसों। अब उस मैच में पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन को आजमाता है, ये भी देखना होगा। बाबर देखें, मिडिल ऑर्डर में कल बैटिंग करने के लिए आए जब मुश्किल सूरत हाल थी पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने इफ्तिखार के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। मैं समझता हूँ वार्म अप मैचेस में, और दिलचस्प बात यह, कल वार्म अप मैच में इन्होंने मोहम्मद हारिस को खिलाया जो ट्रैवलिंग रिजर्व में मौजूद थे। मैंने पता किया आईसीसी के और दीगर जराये से, तो पता ही चला कि ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो खेल सकता है जब वार्म अप मैच है, लेकिन जो मेन मैच है उसमें तो वो हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऑल द बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्योंकि आपने नासिर हुसैन का एक ट्वीट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा नेदरलैंड की टीम पाकिस्तान को हराने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है, और नेदरलैंड की टीम में वैंडर मवी हैं जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते थे, अब वो नेदरलैंड चले गए। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं नेदरलैंड की टीम में जो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट या अंडर 19 खेल रहे थे, वो नेदरलैंड आ गए। तो इसका मतलब है कि टफ टाइम होगा पाकिस्तान के लिए, मैच आसान नहीं होगा। मैच आसान नहीं होगा। मिर्जा साहब, ये जो वार्म अप मैचेस हैं, ऑब्वियसली जब हम इसको सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं या देखते भी हैं, तो लोग इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो वार्म अप मैच है इसमें हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, और हम बार बार इसके हवाले से 2 दिन से बात भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रन्स के पहाड़ बने हैं, और जिस तरह से हमने चेज किया है, और जिस तरह से हमारी बॉलिंग लाइन रही है, बैटिंग रही है, आपको लगता है कि नीदरलैंड जिस तरह से एज यू सेट के बड़ी कोई आसान टीम नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू प्ले विद देम, उनके सामने इसी तरह का ये जो हमारा एक टेम्पो है जिसको हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम अभी वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा या ये बहुत मुश्किल में हमें डालेगा? देखिए अरमला, जो पिच है, हम खुश किस्मत है कि 12-13 दिन हम हैदराबाद में ही रहेंगे। खानों का आपको मैंने कल बता दिया था, आपके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बैट्समैनों के मुंह में पानी आता है इस पिच को देखकर, क्योंकि ये पिच फ्लैट विकेट है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की, और इस पर रन्स के अंबार लगेंगे। तो आपके मतलब अगर आप देखें तो हमारी टीम रिलाय करती है बाबर आजम और रिजवान पर। बॉलिंग हमारी बहुत वीक नजर आ रही है, जनरेटर प्रॉपर तरीके से चलाने में कामयाब नहीं हुए हसन अली, इब्तिदाई 2 मैचेस वो खेले। तो अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन आप सही कह रही हैं अरमला, क्योंकि जो पिचेस हैं यहाँ की बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, इन पिचेस पर अब पाकिस्तान ने पहले मैच में 346 रन बनवा दिए, 347। कल पाकिस्तान ने 351 रन बना दिए। वो थ्रिल, वो जोश, वो जज्बा नजर नहीं आता वार्म अप मैच में। जो ओरिजिनल मैच वर्ल्ड कप का जब होगा तो उसका तो एटमॉस्फेयर ही डिफरेंस होगा, उसका एम्बियंस ही डिफरेंस होगा, और उसमें खिलाड़ियों की मोटिवेशन का लेवल भी डिफरेंट होगा। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ही मैच होगा। वार्म अप मैच में तो आपको याद है 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान, हम 3 वार्म अप मैचेस हारे थे, और उसके बाद किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान हुई कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। बस इसमें तो कुछ कंपनियों ने इश्तहार भी बना दिए इसी के ऊपर कि 92 में भी यही हुआ था। खैर, आपने खानों का जिक्र किया, तो कल शादाब से भी जब हर्षा भोगले ने पूछा अबाउट बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, तो उसने कहा जी वी हैव ट्राइड दैट, वी आर ईटिंग दैट बिरयानी, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग स्लो अ बिट। तो वो उन्होंने कहा जी हम इसीलिए थोड़े स्लो हो रहे हैं, और वो हमें असर नजर भी आ रहा है, जिसका हमने आपको याद है ना जिक्र किया था रोटी छोटी का और हांडियों का, तो वो असर नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो ये जो कॉम्बिनेशन के हवाले से कल मैं बड़ा कंसर्न था कि अगर आपने वार्म अप मैचेस के अंदर ये वाले तजर्बात करने हैं, तो आई मीन डोंट यू थिंक कि वार्म अप मैच के अंदर आपको एक फाइनल लाइनअप के साथ जाना चाहिए, और उसके अंदर आपको ये देखना चाहिए कि आपने फॉर्मेशन क्या रखनी है, आपने मैच के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, रादर देन ऐसे प्लेयर्स को खिलाएं जिन्होंने प्रैक्टिकली वर्ल्ड कप में खेलना ही नहीं है। तो इस तरीके से तो आपने एक प्लेयर का हक जिसका भी था वो मार दिया कि वो जब वर्ल्ड कप के अंदर खेलेगा तो उसको आपने वो तजर्बा नहीं लेने दिया। आप इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहेंगे? और बाबर कल खुद में 6ठे नंबर पर आए।
यू आर एब्सोल्युटली राइट इमरान। मैं तो खुद हैरान हो रहा था कि आप 11 हथवी उन खिलाड़ियों को चांस दें। इसका मतलब है सऊद शकील या सलमान अली आगा को चांस देंगे या नहीं देंगे, ये भी देखने वाली बात है। और उसके अलावा आपके सारे ही बॉलर मेन खेल लिए। हारिस रऊफ ने तो 97 रन दिए, तो मुश्किल तो होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप स्पिन बॉलिंग के शोबे में आप देखें, आपके तीनों स्पिनर्स ने काफी 159 रन दिए, कल भी तीनों स्पिनर्स ने। तो इसका मतलब है कि आप रन ज्यादा दे रहे हैं। स्पिन बॉलिंग का शोबा इन फ्लैट विकेट्स पर मुश्किल डालेगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास टॉप क्लास स्पिनर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने देखे कल एडम जंपा को नहीं खिलाया, उसको उन्होंने बचा के रखा है, जो पहला मैच है उनका उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान को हतमी कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए। तो आप दोस्ती यारी में क्या कर सकते हैं इमरान? दोस्ती यारी की बात है। अच्छा, दूसरी जानिब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से भी कमेंट करें। टॉप 4 के अंदर इसको भी डिस्कस किया जा रहा है। क्या आपको इस टीम का कल का रिदम, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, आपको क्या वो पैट कमिंस हो, आपको वो वाला रिदम टॉप टीम वाला नजर आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर? क्योंकि रिसेंटली ये हारे भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अंडर प्रेशर भी लगते हैं ऑस्ट्रेलियंस, ऐसा लगता है मुझे। ऑस्ट्रेलियंस काफी दिनों से भारत में है, वो अपने आप को वहां कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी उन्होंने आजमाया। एक मैच में पैट कमिंस भी बैठ गए, तो हम लोग तो बेंच स्ट्रेंथ आजमाते नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी है इमरान। आप देखें मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और एडम जंपा इस वक्त बेहतरीन बॉलर है, लेग स्पिनर। फिर उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है जो बॉलिंग कर लेते हैं, डेविड वार्नर है, मार्नस लबोशेन है। उनकी टीम बहुत तगड़ी है। मैं समझता हूँ ट्रेविस हेड को नहीं खिलाया, ट्रेविस हेड बहुत मार लगाते हैं। उसके अलावा मिचेल मार्श है, जेफ मार्श के बेटे, जो साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, जिनकी जो 87 का जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था कैलकाटा में, तो जेफ मार्श उस टीम के मेंबर थे। तो ऑस्ट्रेलिया अपने कॉम्बिनेशन आजमाता रहा है और वो बड़ी प्लानिंग से क्रिकेट खेलते हैं। हमारा कोच जब 30 सितंबर को पहुंचेगा इंग्लैंड से वापस, अब वो प्लानिंग कर तो रहा है, 6 दिन मिले प्लानिंग के। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट की, क्योंकि आपके लिए दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, वर्सेस नेदरलैंड्स और वर्सेस श्रीलंका। खुदा न खास्ता आप ये दोनों मैच हारते हैं तो आपका मोरल बिल्कुल नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले ही आप 2 कंसेक्यूटिव वनडे हार कर आ रहे हैं वहां से, एशिया कप से। तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन नियतों का दरअसल खारा कसूर है कि अगर आपकी नियतें सही होंगी तो डेफिनेटली, और कौम की दुआएं, कब तक ये कौम दुआ मांगती रहेगी? आखिर कुछ उन लोगों को की दुआएं शिफ्ट हो गई हैं मेरे साहब, वो बिजली के बिलों पे चली गई हैं अब। कौम के और बड़े मसले, कौम के और बड़े। मैं सुन रहा था, जी मैं सुन रहा था आप बिजली के बहुत सताए हुए लग रहे थे। हम सब बहुत सताए हुए मिर्जा साहब, बस अब ये बिजली भी हमारे लिए उस ट्रेन की तरह है जिससे आप सताए हुए हैं मेरे साहब। अच्छा, वो ट्रेन तो उसकी तो मैं बाद में क्लास लूंगा। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब ये जो हम कल स्टेडियम के हवाले से बात कर रहे थे कि अभी स्टेडियम के जो विजुअल्स आए कल के, एक यूट्यूबर ने स्टेडियम में जो गंदगी है सीटों पे, कि इतनी भारी भरकम अमाउंट की टिकट्स लेके अगर शायकीन स्टेडियम में जा रहे हैं तो बैठने की जगह तक साफ नहीं है। तो ये कहाँ पे इन्होंने किस तरह से इंतजामात किए हैं? ये तो बड़ा ऑफ सा एक सीन लग रहा है मुझे। देखिए अरमला, हैदराबाद जो है VVS लक्ष्मण का शहर है, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। फिर हैदराबाद मोहम्मद सिराज का शहर है जिन्होंने तबाही मचाई थी अभी फाइनल में एशिया कप के। मोहम्मद अजहरुद्दीन का शहर है। और ये नया स्टेडियम इन्होंने काफी अर्सा पहले बनाया। पहले शिवलाल यादव का एक नाम से स्टेडियम था, लेकिन वो भी ऑफ स्पिनर हुआ करते थे भारत के। और मुझे अच्छी तरह से याद है तौसीफ अहमद ने उन्हें आउट किया था मार्च 87 में, कॉट बिहाइंड, और पाकिस्तान 12-13 रन से वो टेस्ट मैच जीता था बेंगलोर में। तो इस स्टेडियम की सफाई गालिबन वो इस वक्त इतना इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया कि मैचेस हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल में गैप आएगा, मेरे ख्याल में अब गैप आएगा। तो आ रही है आपको? अभी आ रही है जी, अभी आ रही है जी। अगर गैप आएगा ना तो वो सफाई करेंगे, लेकिन असल पाकिस्तान का इम्तिहान होगा अहमदाबाद का, जहां मैं कल देख रहा था जनरल इंक्लोजर का टिकट इमरान ब्लैक में पाकिस्तानी करेंसी में 4,92,000 रुपए का बिक रहा था। आप अंदाजा लगाए ब्लैक जनरल इंक्लोजर का, जो हाँ ब्लैक में, और भारतीय करेंसी में 2 लाख रुपए का टिकट था। अब तो 3.9 का हो गया रूपी, इंडियन रूपी पाकिस्तान के मुकाबले। आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए वहां पर एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन दुआ करें कि मैच अच्छा हो। प्रेशर जो भी सस्टेन कर जाएगा, आसाब की जंग होगी, जो भी जीतेगा आसाब की जंग जीतेगा और मैच जीतेगा, और मैच जीत जाएगा। और ओवरऑल आप ये जो बयानात पाकिस्तान टीम के हवाले से आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तानी टीम शायद, क्योंकि अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल नहीं कर रहे, क्या आप भी पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल नहीं कर रहे?
बिल्कुल, पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस, करंट कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैं भी नहीं शामिल कर रहा, क्योंकि 4 टीमें जो टॉप की मुझे नजर आ रही है उसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम कभी खुशी कभी गम देती है फिल्म की तरह, तो हो सकता है कि ये खुशी भी दे दे। तवक्को करें, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है किसी भी दिन, लेकिन कल हारिस रऊफ तो बहुत एक्सपेंसिव रहे और उस पे फिर उनकी मुस्कुराहटें थम नहीं रही थी। इसी तरह वसीम जूनियर आपके फेवरेट, यू गेटिंग मी राइट, वो बड़े, उनको भी बड़े एक्सपेंसिव वो भी रहे। एंड पे जाके कोई एक विकेट उन्होंने निकाल ली, लेकिन बॉलर उनको बहुत कंफर्टेबली, बैटर्स को बहुत कंफर्टेबली खेल रहे थे। हसन अली थोड़े इकोनॉमिकल जरूर रहे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहे, उन्हें कामयाब नहीं कह सकते। तो आपकी क्या इस पे क्या राय है हमारी पेस बैटरी को लेकर, पेस अटैक को लेकर, जो हमारी टीम की जान है ऑब्वियसली? वसीम जूनियर के बारे में कल एक क्रिकेटर ने तबसरा किया कि वो भारत गए हुए मथन चक्रवर्ती लगते हैं, क्योंकि चेन वेन वो अपने गले में पहनते हैं। तो लोग उन्हें अब्दुल रज़ाक से मिला रहे थे कि अब्दुल रज़ाक हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है यकीनन उसमें डाउनफॉल है। और हसन अली की परफॉर्मेंस में भी, हसन अली को देखें दोनों मैचेस खिलाए गए, इसका मतलब माइंडसेट यही है कि हसन अली को नीदरलैंड के खिलाफ मैच खिलाया जाएगा, नई गेंद उनसे कराई जाएगी शाहीन शाह अफरीदी के साथ। अब इमाद वसीम तो है नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस, हसन अली हुआ, मोहम्मद वसीम जूनियर हुआ, जब ओरिजिनल मैच आएगा वर्ल्ड कप का असल, तो उसमें मोटिवेशन का लेवल ही और होगा, और उसमें टीमों का जो वो होगा ना परफॉर्मेंस का लेवल, वो बड़ा और बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो टीम प्रेशर सस्टेन करेगी वो टीम ही बेहतर परफॉर्म करेगी। नो डाउट। साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और अल्लाह सुबह आज आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा हमारी बड़ी खबर के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट विद द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। इससे पहले कि हम साइन आउट करें फॉर अ ब्रेक, पाकिस्तान के स्टार बॉलर नसीम शाह के हवाले से आपको बताएं कि उनके कंधे की सर्जरी मुकम्मल हो गई है। ज़रा ये कहते हैं कि इंग्लैंड में नसीम शाह के कंधे की सर्जरी की गई है, और सर्जरी के बाद नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे और रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर पाएंगे। यहाँ पे ये भी याद रखना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे और उनको सर्जरी तजवीज़ की गई थी, एंड दैट्स व्हाई कुडंट प्ले द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, हम उनको स्पीडी रिकवरी के लिए दुआएं देते हैं, नसीम शाह जल्दी से ठीक हो जाए। उनकी कमी जो है टीम में शिद्दत से महसूस की जा रही है, लेकिन गेट वेल सून नसीम शाह।